भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। देवकी और वसुदेव के पुत्र को जब गोकुल पहुंचाकर यशोदा मैया की गोद में सौंपा गया, तभी से गोकुल उत्सवों से गूंज उठा। नंद बाबा ने पूरे गांव में जन्मोत्सव मनाया। घर घर दीप जले, भजन कीर्तन गाए गए और सबसे विशेष परंपरा रही कन्हैया को झूले में झुलाना। कथा है कि जब पहली बार श्री कृष्ण को सोने चांदी के झूले में झुलाया गया तो गोकुल की गोपियां सिर पर कलश रखकर नाच उठीं और गाने लगीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तभी से जन्माष्टमी पर भगवान को झूला झुलाने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि जब कन्हैया झूले में बैठे तो आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और यमुना की लहरें मधुर ध्वनि करने लगीं। शास्त्रों में वर्णन है कि जन्माष्टमी की रात 12 बजे प्रेम पूर्वक भगवान को झूला झुलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। आज भी मंदिरों में झूले को फूल मालाओं, मोर पंख, बंधनवार और दीपों से सजाया जाता है। भक्त जब झूले में श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर धीरे धीरे झुलाते हैं तो यह केवल खेल नहीं होता बल्कि भाव का प्रतीक होता है। यह मानो भक्त कह रहा हो, प्रभु आप मेरे हृदय के झूले में विराजमान रहें और मैं आपको भक्ति के तारों से झुलाता रहूं। उस रात गोकुल में जो आनंद हुआ था वही आज भी हर जन्माष्टमी को अनुभव किया जाता है। भक्त भजन गाते हैं, कन्हैया झूला झूले, नंदलाल झूला झूले, और पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। जब भक्त झूला झुलाते हैं तो वे गाते हैं, कन्हैया झूला झूले, नंदलाल झूला झूले। भजन और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। ऐसा लगता है मानो हर कोई स्वयं बालकृष्ण का पालनहार बन गया हो। पुराणों में उल्लेख है कि बाल्यकाल में जब गोपियां उन्हें झूले में झुलाती थीं, तो वे झूलते झूलते इतना आनंद लेते कि अपनी बांसुरी बजाने लगते। तब गोपियां झूम उठती और गोकुल नृत्यमय हो जाता। यही कारण है कि आज भी झूला उत्सव के साथ साथ बांसुरी की धुन बजाई जाती है।